नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश तो आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, 10 सालों के बाद पूर्व सांसद नवीन जिंदल एक बार फिर से कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में जनता के बीच में है। जहां विपक्ष उन पर बीते 10 वर्षों से गायब होने का आरोप लगा रहा है, वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता 10 साल के उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को आज भी याद रखे हुए है और उनका कहीं ना कहीं याद करते उनका गुणगान भी कर रही है। तो ऐसे में पूर्व सांसद नवीन जिंदल को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर जनता की क्या राय है, इस विषय को लेकर हमने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ लोगों से बातचीत की। प्रस्तुत है उस बातचीत के मुख्य अंश। सर, 25 मई को लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वोटिंग होगी। कुरुक्षेत्र में 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सुशील गुप्ता, नवीन जिंदल, अभय चौटाला। किसे वोट करना चाहेंगे? देखिए, हम तो 500 वर्षों से जो सनातन धर्म के राम मंदिर को जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने हिंदुत्व को जागृत रखा है, हमारे सनातन धर्म के लिए जो पार्टी हमेशा तत्पर रही है, जिन लोगों ने हमारे हिंदू धर्म के प्रति सॉफ्ट रही है, हम तो उसी पार्टी के साथ जाएंगे। ये लोग कल तक तो ये कहते थे राम काल्पनिक है, और आज ये लोग जब वोट मांगने का टाइम आता है तो ये सभी के सभी सनातनी बन जाते हैं। हमारा जो वोट जाएगा कमल के फूल पे जाएगा। यानी नवीन जिंदल जो उम्मीदवार है, नवीन जिंदल। जी, जब राष्ट्रीय व्यापार मंडल कुरुक्षेत्र के प्रधान हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नवीन जिंदल को चुनाव मैदान में उतारा है, तो आपकी क्या राय है नवीन जिंदल को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हमारे केंद्र की समिति है, माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर बहुत ही समाज सेवी जो 2 बार यहाँ पर सांसद रहे और जिनका पूरे क्षेत्र के नहीं पूरा देश में अंदर नाम है, नवीन जिंदल, उनको यहाँ लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। और जो मोदी जी का नारा है अब की बात 400 पार, उसमें हम सफल होंगे। और नवीन जिंदल जी, जहां भी मैं उनकी नुक्कड़ सभाओं में गया, कई जगह पे उनके साथ गया, काम किया, वोट मांगे। आज जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोग हैं वो जागरूक हैं। वो लोग चाहते हैं एक अच्छा जो यहाँ लोकसभा का सांसद बने, जो क्षेत्र की सेवा करने के साथ साथ समाज की भी सेवा करे। वो ऐसे नवीन जिंदल जी हैं। आप व्यापार मंडल के प्रधान हैं, व्यापारियों का क्या रुझान है उनको लेकर? व्यापारियों का बहुत अच्छा रुझान है, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से कुरुक्षेत्र जो है आगे बढ़ रहा है। और व्यापारियों की भी आगे यही सोच है कि नवीन जिंदल यहाँ लोकसभा सांसद बनेंगे, यहाँ से हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा। कुछ व्यापारियों की जो अपना इसको विश्व को पर्यटन पर लाने की कुछ मांगे होंगी, वो भी हम नवीन जिंदल को रखेंगे। विनोद जी, आप पिछले कई दशकों से नवीन जिंदल जी के साथ जुड़े हैं। नवीन जिंदल 2 बार कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर कुरुक्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं। ऐसे में क्या रुझान लगता है इस बार जनता का नवीन जिंदल को लेकर? देखिए, नवीन जी पिछले 10 वर्षों से पूरे संसदीय क्षेत्र से किसी ना किसी कार्य से जुड़े हुए हैं। पारिवारिक उसमें कोरोना में भी जुड़े रहे वो, और विभिन्न कभी किसी का डेथ होगी उस समय भी आते रहे, संपर्क में रहे वो। किसी के फोन के माध्यम से कहीं ना कहीं वो जुड़े रहते थे। उनको कोई सूचना मिलती तो तुरंत वो अपना फोन के माध्यम से पूछते थे, भाई क्या कैसे हो, ठीक है जी। विनोद जी, अगर मैं आपकी बात करूं, आप जिंदल जी से लगभग कितने वर्षों से जुड़े हैं? मैं लगभग 3 दशकों से उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। और जब वो पढ़ाई करके आए तो 92 में टेक्सास डलास से आए, तो उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने जाते ही अपनी फैक्ट्री में तिरंगा फहरा दिया। कलेक्टर ने जाके उतरवा दिया, लेकिन उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई, ये क्यों उतरवा दिया। उन्होंने कलेक्टर ने से बात हुई तो उन्होंने कहा जी आप लगा नहीं सकते, कानूनी प्रक्रिया है। तो उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो उसके बाद 23 जनवरी 2004 को उन्होंने 10 सालों का संघर्ष किया। उसके बाद से तिरंगा घर घर फहराने का अधिकार और हम अपने पॉकेट पे और कहीं भी फहरा सकते हैं। अगर हम नवीन जिंदल के व्यक्तित्व की बात करें तो उनके व्यक्तित्व के ऐसे कौन से बिंदु हैं, कौन से व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम हैं जिनको लेकर आप प्रभावित हैं? आप ही नहीं बल्कि आम जनता भी प्रभावित है। उनके अंदर सबसे बड़ी जो बात है, उनके अंदर बहुत ही दयालु, दयावान है और निष्ठावान है। ईमानदारी से काम करते हैं, कर्मठता से करते हैं। जो काम ठान लेते हैं वो करते हैं, फिर वो परवाह नहीं करते किसी। 2004 से 2014 तक वो यहाँ से सांसद रहे, तो बतौर सांसद
जो जितने भी कार्य उनके उस सांसद काल में हुए, क्या लगता है कि उन कार्यों का 2024 के चुनावों में लाभ मिलेगा? लोग आज भी उन कामों को याद रखते हैं। देखिए, जहां तक 10 साल का उनके कार्यकाल का विश्लेषण है, बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे पास लिस्ट है, मैं लेकर के चलता हूं साथ साथ, ताकि कोई बताए तो उनको बता सकता हूं। लेकिन मोटे तौर पर मैं मुख्य बातें बता सकता हूं आपको। जैसे 2 सब डिवीजन बनाई उन्होंने अपने पार्लियामेंट में, कलायत और शाहबाद। रादौर को तहसील बनाने का काम किया उन्होंने। इसके अलावा जो मुख्य रूप से काम हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जो कि देश में दूसरा है, वो कहीं और जा रहा था, लेकिन नवीन जी ने अपना पूरा जोर लगा करके इसको अपना हमारा उमरी में स्थापित करवाया। आनंद शर्मा जी ने उसका उद्घाटन किया था। और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कैथल में एक अंबेडकर कॉलेज की स्थापना की और चीका में एक पॉलिटेक्निक का निर्माण किया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का निर्माण किया। और शिक्षा के क्षेत्र में सत्य भारती स्कूलों की छोटे बच्चों के लिए पूरे पार्लियामेंट में बहुत स्कूल बनवाए सत्य भारती के माध्यम से। ये उनका वो था। इसके अलावा उन्होंने जो काम किए, लगभग 615 आइस कैंप, हर हफ्ते में एक आइस कैंप लगता था, तो उसमें लगभग 25,946 अपना ऑपरेशंस हुए। 1,12,583 मुफ्त चश्मे बांटे गए। सिलाई सेंटर के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए 195 सिलाई सेंटरों की स्थापना की, जिसमें कि कई हजारों बच्चों ने लाभ उठा करके अपना सिलाई का काम सीख करके अपने पांव पर खड़े हो गए। रोजगार के संसाधन जुटाए गए। 670 क्रिकेट किट है जी। तो जिम 206 जिम गांव में, ताकि गांव का युवा काम में लगा रहे, नशे की तरफ न जाए और गलत काम की तरफ न जाए। तो नवीन जी का यही मानना था कि कोई भी व्यक्ति खाली न बैठे भाई, काम करो, पढ़ाई के बाद अपना खेलो, ताकि शरीर ठीक होगा तो आप जाओगे, ठीक रहोगे, दिमाग ठीक काम करेगा। इसके अलावा और बहुत से कार्य हैं जिनको, स्पोर्ट्स का हो गया, कलायत शाहबाद, और ये टॉयलेट्स, जिसका प्रधानमंत्री जी मोदी जी अब जिक्र करते हैं। नवीन जी ने लगभग 57,373 टॉयलेट्स अपनी पूरी पार्लियामेंट में, लगभग बीपीएल और एपीएल ये बनवाए थे। और 13,000 एपीएल, कुछ जो इकोनॉमिकली वीकर थे उनको भी एपीएल, जनरल राशन कार्ड जिनको बोलते हैं, उनको भी लगभग बनाने का काम किया था उस समय। विनोद जी, आप शहर की कई धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं। जब उन लोगों के बीच में जाते हैं तो लगता है कि लोग आज भी नवीन जिंदल के उन कामों को याद करते हैं। निश्चित रूप से करते हैं। तो जब से नवीन जिंदल भाजपा के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, कई प्रचार प्रसार कार्यक्रमों में गए हैं, उनके परिवार के सदस्य भी आए हैं, तो जनता का क्या रुझान लग रहा है? क्योंकि आप भी लगभग हर कार्यक्रम में नजर आते हैं। जी देखिए, इसमें पार्टी का तो महत्व ज्यादा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का महत्व है। व्यक्ति का किस तरह का उसकी काम करने की शैली है, उसकी सोच क्या है, उसका विजन क्या है। इनका विजन बहुत बड़ा है। कोरोना का मैंने बताया कि 5,000, जब कोरोना काल था, पूरा देश ऑक्सीजन की कमी थी, नवीन जी ने बिना देरी लगाए 5,000 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई किया पूरे 13 प्रांतों में। और इसके अलावा और बहुत चीजें यहाँ कुरुक्षेत्र में भी है, कुरुक्षेत्र में 4-5 टैंकर आए हैं, भिजवाए उन्होंने। विधायक जी खुद कहते हैं, तो मंत्री जी खुद कह रहे हैं, तो कार्यक्रम में भी मैंने फोन किया था। उनके अंदर कोई पार्टी का नहीं, हालांकि विपक्ष के थे सुधा जी उस समय, लेकिन कोई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको, क्योंकि उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनको फोन करते, भाई उनको तकलीफ है, तो वो एकदम फॉरवर्ड एक्शन देते हैं।